everyone. Welcome back to the physics class. So we were doing the chapter human eye and colorful world. Human eye and colorful world. A few topics we have discussed in the previous lectures. Today we are going to discuss the topic that is dispersion of light. The topic we are going to discuss, that is dispersion of light. What is dispersion of light? Okay, we have discussed about the prism. We have discussed about the prism. Okay, and we are going to discuss that light of sun, it means sunlight, is of white color. Sunlight is of a white color. White color की जो है वो सनलाइट होती है. तो अगर डिस्पर्जन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करें सबसे पहले, तो वो प्रिज्म जो बताया और वाइट सनलाइट जो है वो यूज होगी. अब इसमें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors. On passing through a prism. Splitting of white light into 7 colors on passing through a glass prism. एक ग्लास प्रिज्म में से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, टूट जाती है. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. लेट अस डिस्कस विद एन एग्जांपल with a label diagram. This is a prism. Prism name is ABC. This is glass prism. What is this? That is glass prism. ये glass prism है. Glass prism के एक फेस पे white light गिरी from any source, sun से भी आ रही है. This is white light. White कलर की ये लाइट है. When it comes to the prism, ये बाहर इसके एयर है, अंदर ये ग्लास का बना हुआ है. मीडियम चेंज हो रहा है. मीडियम चेंज हो रहा है तो वैसे उसका पाथ भी चेंज होगा. बट इट इज नोटिस्ड दैट दिस वाइट लाइट स्प्लिट्स अप इनटू 7 कलर्स. ये वाइट लाइट जो 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाएगी. यहाँ देखा गया कि जैसे एक ये कलर बना एरो, यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है तो पाथ तो चेंज होगा ही होगा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा हुआ है. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट पाथ चेंजेस. ये वाइट लाइट गई, यहाँ मीडियम चेंज हुआ क्योंकि एयर से ग्लास में एंटर कर रही है. इसका पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा बेंड होगी नीचे की तरफ. यहाँ ग्लास से एयर जाएगी, इसका नॉर्मल ये बनेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है तो इधर आ जाएगी. एक कलर तो ये बन गया इसका. ओके, फर्स्ट कलर. सेकंड देखा गया प्रैक्टिकली कि सेकंड कलर भी यहाँ पे हर एक कलर का पाथ आपने चेंज दिखाना ही है. कितने कलर में स्प्लिट अप होगी? 7 कलर्स में. ये प्रैक्टिकली देखा गया, वो प्रैक्टिकली 7 कलर्स बनते ही हैं. तो आपने यहाँ भी पाथ चेंज दिखाना है और यहाँ भी पाथ चेंज, दोनों फेसेस में पाथ चेंज दिखाना है क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है इसका. 6 हुए एंड दिस इज द लास्ट वन एंड 7. So white light when pass through a prism it splits up into 7 colors. वो 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाती है. That is called dispersion of light. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Dispersion of light. ओके, जो 7 कलर का पैटर्न, एक स्क्रीन यहाँ पे हम रख देंगे, उस स्क्रीन पे अपने को ये 7 कलर का पैटर्न दिखाई देता है और दिस पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. This pattern is called spectrum of light. 7 कलर का जो पैटर्न बन रहा है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट अप हो जाना दैट इज
dispersion of light. The pattern obtained, the 7 color pattern obtained on the screen, that is called spectrum of light. That is called spectrum of light. उसको spectrum of light बोला जाता है. ओके, अब बात ये आती है, अभी ये जो 7 कलर हैं ये बनते कौन से हैं? तो दिस कैन बी रिमेंबर्ड विद एन हिंट, अ वर्ड दैट इज विबग्योर, लेकिन इसको उल्टा लिखना है आपने, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर विबग्योर पढ़ना है. विबग्योर, VIBGYOR. दिस V इज कॉल्ड वॉयलेट. इसका मतलब सबसे जो नीचे का कलर है वो कौन सा बनेगा? वॉयलेट. I का मतलब इंडिगो, आसमानी कलर जो हल्का सा होता है वो बनेगा इंडिगो. दिस इज इंडिगो कलर. B मीन्स ब्लू, तो ये ब्लू बनेगा तीसरा. ग्रीन, तो ये ग्रीन बनेगा. इसके बाद Y फॉर येलो, तो ये येलो बनेगा. इसके बाद नेक्स्ट O फॉर ऑरेंज, O बनेगा. और R फॉर रेड, तो सबसे अपर वाला जो है वो रेड बनेगा. It means white light of sun after passing through the prism splits up into 7 color: violet, counting from the bottom, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These 7 are the colors which obtained on the screen as spectrum of light after dispersion of white light passing through a prism. तो ये 7 कलर में ये टूट जाता है. This is called dispersion of light. Now the question arises, why this happens? ऐसा क्यों हुआ? Cause of dispersion of light. Topic is cause of dispersion of light. Now we are finding the cause of dispersion of light. क्वेश्चन ये है कि जब एयर में चल रही है लाइट तो वो वाइट है, प्रिज्म में पास होते वो 7 कलर में टूट गया. ऐसा क्यों? लाइट एक्चुअल में, इससे एक चीज क्लियर होती है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है. व्हाइट लाइट किससे मिलकर बनती है? 7 कलर्स. बट अब क्वेश्चन ये आता है कि वो 7 कलर्स आपको यहां क्यों नहीं दिखते? एयर में 7 कलर्स क्यों नहीं दिखते? वो 7 मिलके व्हाइट ही क्यों दिखता है? क्वेश्चन आंसर उसका ये बनेगा, एयर में 7 के 7 कलर जो होते हैं, इन एयर ऑल 7 colors move with same speed. सातों के सातों कलर सेम स्पीड से चलते हैं. तो सेम स्पीड से चलते हैं तो क्या होगा कि वो सातों कलर इकट्ठे दिखाई देते हैं, और जब आप इन सातों कलर को मिला लोगे ना तो व्हाइट कलर में दिखाई देगा. इसलिए वो सेम स्पीड से चलते हैं, पार्टिकल उनके साथ साथ चलते हैं, तो इकट्ठे हमें सातों मिलके हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है. बट इन ग्लास, तो फिर ग्लास के अंदर आके इसको क्या हो जाता है? इन ग्लास ऑल 7 कलर्स मूव विद डिफरेंट स्पीड. मूव विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से वो चलते हैं जब वो ग्लास के अंदर एंटर करते हैं. अगर नॉर्मल सी बात है, अगर 7 पर्सन एक लाइन में चल रहे हैं तो आपको एक ही लाइन दिखाई देगी, लेकिन 7 पर्सन अलग अलग स्पीड, एक ही स्पीड से चल रहे हैं तो एक ही लाइन में चल रहे हैं, वो अलग अलग स्पीड चल रहे हैं तो आपको आगे पीछे वो दिखाई देंगे. इट मीन्स ऑल 7 कलर्स मूव विद डिफरेंट स्पीड. ग्लास के अंदर आकर उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है. अगर उनकी स्पीड अलग अलग होगी तो वो अलग अलग दिखाई देंगे, इसलिए आपको 7 कलर अलग अलग दिखाई दे जाते हैं. विद रेड एट टॉप एंड वायलेट एट बॉटम. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट. This is called dispersion of light. What is the least deviated color? अब आता है डेविएशन. अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट क्या आ जाती बिल्कुल स्ट्रेट. दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ ऑफ वाइट लाइट. ओरिजिनल पाथ ऑफ वाइट लाइट. वाइट लाइट का ये ओरिजिनल पाथ है. ठीक है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट क्या निकल जाती बिल्कुल स्ट्रेट. तो अगर हम देखें भी ओरिजिनल पाथ से अगर कंपेयर करें तो रेड कलर कितने एंगल में बेंड हुआ है? ये रहा. और वॉयलेट कलर ये रहा. तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर जो है वो बेंड हुआ है, मतलब डेविएट, बेंड को बोलते हैं डेविएट. डेविएट कौन सा कलर सबसे ज़्यादा हुआ है? दैट इज मोस्ट डेविएटेड कलर. विच इज़ द मोस्ट डेविएटेड कलर? इफ यू लुक एट द डायग्राम,
most deviated color is violet. Most deviated color is violet. Violet is the most deviated color in dispersion of light. And what is the red? Red is least deviated color. Most deviated color is violet. Most deviated color, that is violet, and least deviated कलर इज रेड. लीस्ट डेविएटेड का मतलब जो सबसे कम एंगल पे मुड़ा वो तो रेड ही है, सबसे ज्यादा एंगल जिसका बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पाथ, दैट इज वायलेट. सो इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर that which is the least deviated color, the answer will be red. Which is the most deviated color, the answer will be violet. Okay, what are the two extreme colors? Extreme colors means जो corner पे color है, that is red and violet. What are the 7 colors of the spectrum of light that represented by what? With your violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, तो इसमें least deviated color red क्यों है और violet most deviated क्यों है? स्पीड अलग अलग होती है इनकी. रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. रेड कलर की स्पीड क्या होती है सबसे ज़्यादा, तो वो जल्दी से बाहर निकल जाता है पहले कम बेंड होके. जितना कम टाइम वो प्रिज्म में रहेगा उतना ही कम बेंडिंग होगी. वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम होती है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रिज्म में रहता है तो प्रिज्म उसको ज़्यादा ही बेंड करता है. तो दिस इज द मेन रीज़न फॉर स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. नाउ व्हाट इज दिस? दैट इज न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट. वी विल डिस्कस दैट recombination of spectrum. The topic is recombination of spectrum. Now look at the diagram. These are the 7 colors. Okay, what we are doing, that is recombination. Recombination of spectrum. Spectrum का recombination. Okay, तो क्या वो टॉपिक है कि न्यूटन ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर जो आपका प्रिज्म है जो लाइट का डिस्पर्जन कर रहा है, अगर हम उसके सामने मतलब उससे आगे एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें, उससे आगे क्या रख दें? इन्वर्टेड प्रिज्म. इन्वर्टेड प्रिज्म अगर रख दें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो 7 कलर्स हैं, थोड़ा मैं डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ, ये थोड़ा क्लोज ला रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए. ये इन्वर्टेड प्रिज्म मैंने रखा और ये जो 7 कलर्स हैं वो प्रिज्म तक गए. तो हमें क्या देखने को मिला था इसके बाद कि ये 7 कलर्स वापस मिलके जब प्रिज्म की दूसरी तरफ से हमने देखा तो अगेन हमें वाइट लाइट मिली. अगेन कौन सी लाइट मिली? वाइट लाइट. स्क्रीन पे जाकर हमें फिर से वाइट लाइट मिली. इट मीन्स क्या है कि इसे एक चीज़ क्लियर होगी कि वाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी है? 7 कलर से मिलके बनी है. क्योंकि नेक्स्ट जो हमने प्रिज्म रखा वो उल्टा इन्वर्टेड रखा था, इन्वर्टेड इफेक्ट शो कर गया तो 7 कलर मिलके वापस वाइट लाइट बना गए. इट मीन्स दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. तो जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो आपको रेनबो में देखने को मिलता है. रेनबो आपने देखा होगा. आफ्टर रेन और ड्यूरिंग रेन, व्हेन सन शाइन्स, बारिश के दौरान या बारिश के बाद अगर सन धूप निकल जाती है, सनशाइन हो जाता है तो आपको एक पैटर्न स्काई में दिखाई देगा कर्व, दैट इज कॉल्ड रेनबो. तो वो क्या होता है कि जैसे ही सन की लाइट आती है, बारिश आने के बाद या बारिश के दौरान कुछ पानी की बूंदें एनवायरनमेंट में रह जाती हैं हवा में. वो एनवायरनमेंट में जो पानी की बूंदें होती हैं दैट बिहेव एज प्रिज्म. वो पानी की बूंदें किसकी तरह बिहेव करती हैं? प्रिज्म की तरह. तो जैसे लाइट उसके ऊपर गिरती है, उस प्रिज्म के ऊपर, मतलब वाटर ड्रॉप्स के ऊपर, वो प्रिज्म की तरह काम करके सन की वाइट लाइट को कितने कलर्स में तोड़ देगी? 7 कलर्स में. अब इसका सरफेस प्लेन है तो प्लेन ही आपको पैटर्न दिखाई देगा और जो ड्रॉप्स होते हैं उनका सरफेस बाहर वाला कर्व्ड होता है, इसलिए आपको रेनबो भी क्या दिखाई देगा? कर्व्ड दिखाई देगा. रेनबो भी क्या दिखाई देगा? कर्व्ड दिखाई देगा. ओके, तो इसीलिए तो रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट जो नेचर में होता है. नेचुरल डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट अगर बात की आपसे की जाए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो.
So this was all about the today's topic. We have covered the dispersion of light and what is its cause. I hope you understood the today's topic. Prepare notes of this, and if you have any doubt, contact me on my personal WhatsApp wall. Till then, thanks and have a nice day.